श्री श्यामचंदा जी महाराज। रोवत पलके सब उड़ गईया, रोम रोम में सैया सैया, 2 माह रहे बनमाही, होई व्यतीत रात दिन याही। अब उनकी आयु लगभग 18.5 वर्ष की थी, अर्थात 19वां वर्ष लग गया था। गुरु की खोज में भटकते भटकते उन्हें किसी दिव्य शक्ति ने सुकताल के पास मोरंगनातीसा स्थान की ओर आकर्षित किया। संवत 1779 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का शुभ दिन। उस दिन वह एक टीले पर रणजीत को एक महात्मा ने दिगंबर वेश में ध्यान मग्न बैठे हुए दर्शन दिए। आहा, जिनके लिए मैं वन वन भटक रहा था वो मेरी जीवन नैया के कर्णधार गुरुदेव यही है। उन्हें देखते ही रणजीत जी को लगा मेरे सर्वस्व प्राण प्यारे गुरुदेव मुझे मिल गए हैं। उन्हें देखते ही छाती ठंडी हो गई, रोम रोम खिल गया और भटकन की थकान छूमंतर हो गई। सुखदेव जी के नेत्र खोलते ही वे उनके चरणों में गिर पड़े और अपने अनुजल से गुरुदेव के चरणों को अभिषिक्त करते हुए शिष्य के रूप में अपनाने की प्रार्थना की। श्री सुखदेव जी ने उनके मस्तक पर हाथ रख आशीर्वाद दिया और समर्पण कराया कि तुम्हें याद होगा जब तुम 5 वर्ष के थे तभी मैंने तुम्हें दर्शन देकर शिष्य बना लिया था। तत्पश्चात सुखदेव जी ने व्यासदेव के पुत्र सुखदेव मुनि के रूप में अपना परिचय दिया। अब रणजीत गुरु कृपा से श्यामचंदास हो गए। विधिवत दीक्षा से होने के बाद दीक्षा के बाद अष्टांग योग सहित भक्ति मार्ग का उपदेश किया। भक्ति में नाम जप और ध्यान की विशेषता का निरूपण किया। साथ ही जैसा स्वामी रामरूप जी ने लिखा है, छिपा भेद और कुछ दिया, इसका तात्पर्य मधुर रस की उस गुह्य उपासना से है जिसमें प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का चिंतन किया जाता है। श्री सुखदेव जी ने श्री श्यामचंदास जी को एक नए वैष्णव संप्रदाय की स्थापना का आदेश दिया जो भागवत पर आधारित हो और जिसके वेशधारी अनुयायी पीले रंग का चोला धारण करे। पीत वसन सब राखियो, माटी का रंग होए, गहियो मत भागवत का धर्म वैष्णव सोए। कि पीत वसन होगा हमारा, जो कि जैसा कि माटी का रंग होता है। उपदेश करते करते 5.5 पहर बीत गए, 1.5 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के। सवेरा हुआ। श्री सुखदेव जी ने श्री श्यामचंदास जी को आज्ञा दी, अब दिल्ली जाकर विरह व्याकुल माँ को सुखी करो। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर चंदास जी गुरु की परंपरा और दंडवत कर चलने को हुए। पर श्री सुखदेव जी जैसे ही परम गुरु को पाकर उनसे बिछुड़ने का दुख क्या उन्हें सहन हो सकता था। वे चलने का प्रयत्न करते पर पांव आगे नहीं बढ़ते। करी दंडवत चलन की धारी, चला न जाए भय पग भारी, तन कांपे पग परे न आगे, विरह अग्नि उठ रोवन लागे, कंठ उसास कहाँ नहीं जाई, धीरज दृढ़ता सवे गवाए। पूरा प्रयास किया परंतु पैर आगे चल ही नहीं रहे। किसी प्रकार लुढ़कते लुढ़कते रोदन करते करते फिरोजपुर पहुंचे। उस समय उनसे गुरु का विरह सहन नहीं हो रहा था। उनकी दशा ऐसी हो रही थी जैसे जल बिन मछली की, मणि बिन नाग की या माँ बिन बछड़े की होती है। ऐसी दशा में बिना कुछ खाए पिए रोते रोते रात हो गई। रात में गुरुदेव ने पुनः कृपा कर दर्शन दिया और कहा कि जब जब ध्यान करे हो ऐसे ही तुम दर्शन पे हो। अरु हम तुम कभू जुदे जू नाही, तुम मोह में मैं तुमरे माही। चंदास जी दिल्ली पहुंच गए। वे इतने दिन से कहाँ कहाँ घूम फिर रहे थे, किसी को पता भी नहीं था। सब चिंतित थे। नाना नानी और माँ की चिंता का तो अंत था ही नहीं। फिर उन्हें पाकर जैसे उनके मृतदेह में प्राण आ गए। उन्हें जब पता चला कि रणजीता अब रणजीता नहीं रहा, वह गुरु रूप में श्री सुखदेव जी को प्राप्त कर उनसे श्यामचंदास नाम की छाप लेकर तथा एक नए संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य बनकर आया है। तब उनके आश्चर्य और आनंद की सीमा भी नहीं रही। चंदास जी ने माता से सब बातें कही कि किस प्रकार उन्हें गुरु की प्राप्ति हुई और अब माँ की भी आज्ञा मांगी अतीत का वेश बनाने की। माँ ने पीला चोला और टोपी दी। महाराज ने पीला चोला टोपी धारण किया और गुरु द्वारा उपदिष्ट अष्टांग योग की साधना में लग गए। यम नियम को साध कर धारणा और ध्यान का अभ्यास करने के बाद लय की स्थिति प्राप्त की। समाधि की अवधि 2-2 दिन से 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन और 1 मास तक हो गई। 14 वर्ष तक कठिन अष्टांग योग, हठ योग, राजयोग आदि की क्रियाएं कर उन्होंने अष्ट सिद्धियां और परकाया प्रवेश आदि तरह तरह की योग सिद्धियां प्राप्त कर ली। एक दिन गुफा के निकट एक घर में आग लग गई और साथ ही आग से गुफा और सामने का छप्पर भी जल गया। पर चरणदास जी समाधिस्थ थे अवस्था में गुफा के भीतर बैठे रहे। प्रातः लोग उन्हें देखने आए। इधर महाराज की समाधि खुली, लोग उन्हें पूर्ण स्वस्थ पाकर चकित रह गए। उसी समय से उनकी ख्याति एक योग सिद्ध महापुरुष के रूप में चारों ओर फैलने लगी।
अब महाराज ने योग की सभी सिद्धियां प्राप्त कर लेने के पश्चात स्वयं को गुरु द्वारा निर्दिष्ट नए संप्रदाय के प्रचार और प्रसार के योग्य समझा। कदाचित इस दायित्व को पूर्ण रूप से निभाने की दृष्टि से ही उन्होंने 14 वर्ष तक कठिन योग साधना की